नमस्कार, वेलकम टू द विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी जानने वाले हैं व्हाट इज एक्सचेंज रेट, द टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड व्हाट इज फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या है। जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं व्हाट इज एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या है, तो इसका नीचे डेफिनेशन लिखा गया है कि एन एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी दैट ऑफ अनदर कंट्री और इकोनॉमिक जोन। मोस्ट एक्सचेंज रेट आर फ्री फ्लोटिंग एंड विल बी राइज और फॉल बेस्ड ऑन सप्लाई ऑन डिमांड इन द मार्केट। आसान शब्दों में यदि हम समझना चाहें कि एक्सचेंज रेट क्या है, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है कि एक इंडियन रुपये बराबर कितना अमेरिकी डॉलर होगा, या एक अमेरिकी डॉलर बराबर कितना इंडियन करेंसी होगा, यानी एक अमेरिकी डॉलर बराबर कितना रुपया होगा, उसी को एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में रिसेंट में एक अमेरिकी डॉलर बराबर 74 पॉइंट कुछ इंडियन रुपया है, तो 74 पॉइंट कुछ इंडियन रुपया वो क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। जैसे एक अमेरिकी डॉलर बराबर यहाँ पर लिखा गया 73.94 रुपया, तो ये एक्सचेंज रेट हो गया। तो जैसे आसान शब्दों में कहें तो अमेरिकी डॉलर की तुलना में किसी भी देश की करेंसी की क्या वैल्यू है, इसी को हम एक्सचेंज रेट के रूप में जानते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट के कितने प्रकार होते हैं। जस्ट हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था कि व्हाट इज एक्सचेंज रेट, अब हम इस स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि द टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है नीचे कि ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज द रिजाइम्स वेयर द करेंसी प्राइस ऑफ नेशंस इज सेट बाय द फॉरेक्स मार्केट बेस्ड ऑन सप्लाई ऑन डिमांड रिलेटिव टू अदर करेंसीज। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट टू द फिक्स एक्सचेंज रेट इन विच द गवर्नमेंट इंटायरली प्रीडोमिनेंटली डिटरमाइन द रेट। मीन्स आसान शब्दों में कहें तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि करेंसी का मूल्य बाजार के जो रुख है उस पर तय होती हो, समय समय पर इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। जैसे भारत हो गया, भारत की जो एक्सचेंज रेट कैसे है, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का उदाहरण भारत है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वहाँ यहाँ के मार्केट तय करती है कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर कितना इंडियन करेंसी होगी, कितना रुपया होगा। ये कौन तय करता है, कोई सरकार नहीं बल्कि भारत की जो है वो मार्केट तय करती है। इसकी विपरीत में एक और जो दूसरा प्रकार है जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जानेंगे, फिक्स एक्सचेंज रेट जस्ट इसके विपरीत है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है। तो जैसा कि स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं कि व्हाट इज फिक्स एक्सचेंज रेट। अभी पिछले स्लाइड में हमने जाना कि व्हाट इज एक्सचेंज रेट एंड उसके प्रकार के बारे में। उसके दो प्रकार थे, पहला फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और दूसरा फिक्स एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर जानेंगे हम फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में। तो हमने पहले में बताया था कि जब किसी देश की करेंसी का वैल्यू बाजार तय करती हो, बाजार का रुख तय करता हो, उसकी बाजार के डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होता है कि किसी देश की करेंसी का वैल्यू क्या होगा अमेरिकी डॉलर की तुलना में, तो उसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। लेकिन ये फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट जब बाजार न तय करके सरकार तय करती है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जब जैसे फिलहाल एक अमेरिकी डॉलर बराबर 50 रुपया होगा अधिक से अधिक, और कम से कम कितना, मिनिमम कितना होगा, 40 रुपया होगा। तो ये सरकार तय कर दे कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर अधिक से अधिक 50 रुपया होगा और कम से कम 40 रुपया होगा। इससे न कम गिरेगा इस वैल्यू, न इससे ज्यादा बढ़ेगा। तो इसी को हम फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। सरकार फिक्स कर देती है कि इसी के बीच में रहेगा, ना इस 50 से न आगे बढ़ेगा, ना 40 से नीचे घटेगा। तो इसे हम फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको सऊदी अरबिया हो गया, वहां फिक्स एक्सचेंज रेट चलती है। चाइना हो गया, यहाँ फिक्स एक्सचेंज रेट चलती है। वियतनाम हो गया, यहाँ फिक्स एक्सचेंज रेट चलती है। जबकि भारत में क्या चलती है, भारत में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलती है। अब हाल में आप न्यूज पेपर में पढ़ते रहते हो कि हमेशा डेली ऑन द डेली बेसिस जो रुपया की वैल्यू गिरती रहती है, किसकी तुलना में, तो अमेरिकी डॉलर की तुलना में। तो ऐसा क्यों होते रहता है, क्योंकि हमारे का जो व्यवस्था है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर है। तो हमेशा बाजार के जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, डिमांड घटती है तो उसकी रुपया की वैल्यू घट जाती है। तो हमेशा क्योंकि बाजार पर आधारित है, बाजार का रुख पे, और रुख हमेशा बदलते रहता है। तो इसीलिए हमेशा डेली आप देखते हो कि रुपया की वैल्यू हमेशा गिरते बढ़ते रहता है। जबकि आप चाइना में जाएंगे और सऊदी अरबिया और वियतनाम में जाएंगे तो वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां पर फिक्स एक्सचेंज रेट है। आप वहां पर हमेशा आपकी वहां की जो करेंसी है वो गिरते नहीं रहता है, वहां फिक्स है कि
आपको गिरेगा भी ना तो इतना फिक्स है कि इतना से ज्यादा ना गिरेगा, और बढ़ेगा भी तो इतना से ज्यादा ना बढ़ेगा, तो इसी को हम फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो आज आपने जाना व्हाट इज एक्सचेंज रेट, द टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।